हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो दिया गया है, ये हमारा विज्ञान यानी कि साइंस हो गया, एससीआई साइंस हो गया दोस्तों, जो कि हमारा क्लास 8 के लिए जो जारी किया गया है ना 2024-25 वाला ये बुक है, ये बुक है हमारा दोस्तों। चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। दोस्तों आप इस प्रकार से देखते हैं, आपका यह नई बुक जो इस प्रकार से दिया गया है आपके विद्यालय से, जो वर्ष 2024-25 ये हमारा वाला है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये जो आप सब देख रहे हैं, ये हमारा अध्याय नंबर 10। ये जो अध्याय नंबर 10 जो दिया है, जिसका नाम यहाँ पे है ध्वनि। क्या है? ध्वनि। तो दोस्तों इसमें आपको प्रोजेक्ट हल आपको सहित बताया जाएगा इस वीडियो में। ऐसा नहीं कि वो नहीं बताएगा, वो भी बताऊंगा। और साथ में ये जो पाठ की जो पूर्व तैयारी दिया है, इसमें एक प्रश्न दिया है, इसे भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सभी प्रश्न का जो हल है, वो मैं आपको सभी को बताने जा रहा हूँ पीडीएफ के द्वारा। ये नई बुक का मैं आपके लिए पीडीएफ भी बनाया हूँ, वहाँ पर आपको आपको राइटिंग में कोई समस्या नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, क्या है आपके लिए स्पेशल स्पेशल पीडीएफ ही बनाया गया है नई बुक का। यहाँ पर आप अच्छी तरह से बिल्कुल क्लियर और अच्छी तरह से आप नोट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले कहा गया कि पाठ की पूर्व तैयारी। यहाँ पर क्या नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से लेकर सारणी को पूर्ण करें। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिया इसी से। तो तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, क्या है वो आपको कहा गया है भरने के लिए। यहाँ देखिए वाद्य यंत्र का नाम यहाँ दिया, आपको क्या है ध्वनि उत्पन्न करने वाला भाग कौन सा है, वो आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये मस्तिष्क है, लो नहीं होगा, यहाँ पर तोआका होगा। ठीक है, तोआका नौसिका तो तानित होगा। ठीक है, तानित। यहाँ पर क्या होगा प्यारे दोस्तों, तनित्र हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे एक तारा में क्या होता है, वो तनित्र तार के द्वारा उससे ध्वनि निकलता है। यहाँ पर आपको इस तरह से देखिए लिखा था त नो में दीर्घ नो हर्षी का तो तनित्र। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखिए तानित्र झिल्ली, छोटी छोटी प्लेटें। फिर देखिए घंटी से क्या होता है, कंपन। घंटी से प्यारे दोस्तों हमारा कंपन होता है। उसके बाद देखिए मुंडक, ये तानित झिल्ली, बीना, तानित डोरी या फिर तार, स्कूल की घंटी कंपन करती है। हारमोनियम रीढ़ है। बांसुरी वायु स्तंभ या फिर छिद्र से वो ध्वनि उत्पन्न करता है, वो आपको बता दिया। तो चलिए अब हम सब देखते हैं हमारा जो मुख्य प्रश्न जो दिया है, मेन प्रश्न ही है हमारा। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाना है। सबसे पहले प्यारे दोस्तों हमसे कहा है कि ध्वनि जो होता है, ध्वनि का तारत्व जात क्या जाता है। तो इसके यहाँ पे ऑप्शन है कि इसकी आवृत्ति से, इसकी आयाम से, इसकी प्रबलता से या फिर इसके चाल से। तो ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों हमारा सही उत्तर है इसकी आवृत्ति से। क्या होगा, इसकी आवृत्ति से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, इसी में टिक लगाइए। चलिए नंबर 2, जब नंबर 2 आप सब देखिएगा, तो यहाँ पर कहा गया है कि चित्र में, प्यारे दोस्तों मैं यहाँ पर आपको चित्र नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आपकी बुक में क्या है एक चित्र दिया गया है, तो वहाँ से आप ध्यान पूर्वक देख लीजिए। क्या है कि चित्र में दर्शाए अनुसार अन्य नाम पास खंड व्यक्ति को स्पष्ट स्पष्ट एक बर्तन में रखी गई आलम को 6 5/13। अब यदि बर्तन का अंदर म वायु का पूरा तर निकाल दिया जाए, तो पास पास यहाँ पे खड़े व्यक्ति के लिए आलम ध्वनि की प्रबलता कैसे प्रभावित होगी, कैसे प्रभावित होगी। दोस्तों मैं आपसे एक ही बात मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा मतलब, तो क्वेश्चन तो थोड़ा मोड़ा शब्द में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन आंसर में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कहीं पर कोई गलती नहीं हुआ, क्योंकि उसे 2 से 3 बार मैं खुद से चेक करता हूँ कि आंसर सही लिखा हुआ है ना, इसीलिए। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन तो आपकी बुक में भी दिया है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन में सभी दिया गया, तो ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं, ध्वनि सुनाई देने बंद हो जाएगी। ध्वनि सुनाई देना, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा, इसी में आपको टिक लगाना है। चलिए ये साइंस में थोड़ा क्वेश्चन भी क्या है, थोड़ा अधिक मात्रा में दिया जाता है। लेकिन चलिए अब है कि मैं एक वाद्य वाद्य यंत्र हूँ, मुझ में कंपित झिल्ली द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है, तो बताओ मैं निम्न में से कौन हूँ। हारमोनियम, सितारा, बांसुरी या फिर तबला। तो ये हमारा हो जाएगा तबला। क्या होगा दोस्तों, तबला। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, कुछ कुछ माध्यमों की सूची नीचे दी गई। इसे क्या लकड़ी, जन, इसको वायु हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर हमसे कहा गया प्यारे दोस्तों कि उनमें किन माध्यम से ध्वनि गमन कर सकती है, क्या कौन सा माध्यम है, जो कि यहाँ पर आप सब देखते हैं हमें 4 ऑप्शन दिया गया है।
तो यहाँ पे केवल 2 और 4, केवल 1, 2, 3 या फिर केवल 2, 3, 4। तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी जो देख रहे हैं बिल्कुल सही है। इसी में आपको सही टिक लगा लेना है, ठीक है? मैं आपको आंसर बहुत ही सटीक और सही बताऊँगा, एक-एक प्रश्न का उत्तर। कहा गया है दोस्तों, देखिए अगर मैं यही आपको बुक से बताता तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको राइटिंग ही समझ नहीं आ पाता। सब्जेक्टिव आंसर जब मैं आपको बताऊँगा ना, तो यहाँ पर राइटिंग समझ आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आएगा। चलिए यहाँ पे क्या है, ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपन की क्या करनी चाहिए? आवृत्ति घटानी होगी या फिर आवृत्ति बढ़ानी होगी या फिर आयाम घटाना होगा या फिर आयाम बढ़ाना होगा। तो ये हो क्या है दोस्तों, हमारा आयाम घटाना होगा। क्या होगा दोस्तों? आयाम घटाना होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर कहा है कि नीचे दिए गए शब्दों को चयन करते हुए ये हमारा शब्द ऐसी से रिक्त स्थान को भरना है सही-सही। क्या करना है? सही-सही आपको भरना होगा। तो चलिए यहाँ पर कहा है कि दोस्तों यहाँ पर कहा है कि प्रति सेकंड होने वाले दोल दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? आवृत्ति कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, मानव कानों की जो कानों के लिए श्रव्यता का पारा जो होता है वो 20 हर्ट्ज होता है। कितना? 20 एचजेड का मतलब होता है हर्ट्ज। कक्षा में यदि सभी विद्यार्थी एक साथ तेज आवाज में बोले तो उत्पन्न ध्वनि क्या होती है? वो शोर कहलाती है। आखिर शोर क्यों कहलाती है? क्योंकि किसी को वो समझ ही नहीं आ पाता, किसी को उसको हम लोग शोर कह देते हैं। कंपन का आयाम जितना अधिक होता है, ध्वनि उतनी ही प्रबल होती है। ध्वनि क्या होती है प्यारे दोस्तों? उतनी ही प्रबल होती है। आवृत्ति को यहाँ पर क्या होना आपको हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं। किसमें प्यारे दोस्तों? तो आवृत्ति जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम सब देखने जा रहे हैं दोस्तों ये अति लघुत्तरीय प्रश्न जो पूछा गया है ना उसे भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे कहा है कि जब जब हम बातचीत करते हैं तो क्या हमारे शरीर का कोई भाग कंपन करता है? यदि हाँ तो उस भाग का नाम लिखिए। अगर वह करता है दोस्तों तो उस भाग का नाम भी लिखना है। तो इसके बारे में आप सब लिख सकते हैं दोस्तों कि जब हम बातचीत करते हैं तो हमारे शरीर में गले में स्वर यंत्र में उपस्थित वाक्य तंतु कंपन करता है क्योंकि अभी जब हम बोल रहे हैं तो हमारे शरीर में क्या है गले में स्वर अंत जो क्या है वो तंतु कंपन कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं तो नंबर 4 में आखिरकार हमसे कहा है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं महिलाओं की आवाज तीखी क्यों होती है? मतलब देखिए दोस्तों कि महिलाओं की जो आवाज होती है वो थोड़ी पतली होती है, ऐसा क्यों? तो महिलाओं के स्वर रज्जु द्वारा उत्पन्न ध्वनि पुरुष ध्वनि से अधिक होती है। इसलिए महिला की आवाज पुरुष की आवाज से तीक्ष्ण होती है। कैसी? तीक्ष्ण होती है। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर हमसे कहा है कि ध्वनि ये जो हमारी है ध्वनि की प्रबलता, एक ध्वनि होता है, क्रिकेट वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अंतर आप समझिए, ध्वनि और ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो क्या है? ध्वनि, क्या है? ध्वनि। ध्वनि की प्रबलता आयाम पर किस प्रकार निर्भर करती है? यदि यदि आयाम दोगुना कर दिया जाए तो प्रबलता कितनी बढ़ जाएगी? कितनी? तो इसके बारे में आप सब लिखिएगा कि ध्वनि ध्वनि का आयाम बड़ा हो तो ध्वनि को लेज कहा जाता है। यदि ध्वनि तरंग का आयाम दोगुना हो जाता है तो ध्वनि की प्रबलता चौगुनी हो जाती है। कितनी? तो चौगुनी हो जाती है। चलिए इसी तरह हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक ये जो 6 जो दिया गया दोस्तों, आखिरकार इसमें से हमसे पूछा गया है कि मान लीजिए आप एक कार में बैठे हैं जिसके सभी शीशे पूरी तरह से बंद हैं। तब क्या आप कार के बाहर खड़े अपने सभी साथी की आवाज सुनने में सक्षम होंगे? अपने उत्तर का कारण भी आपको देना है कि अगर आप सक्षम हैं या कि नहीं। तो इसके बारे में आप सबको लिखना है कि कार के बंद शीशे आवाज को काफी हद तक अवरुद्ध कर देते हैं जिससे बाहर की आवाज अंदर नहीं आ पाती। यहाँ पर नहीं आ पाती होता है, ठीक है?
हालाँकि हालाँकि कुछ हद तक आवाज़ आवाज़ कार के ढाँचे और और शीशों के माध्यम से अंदर आ सकती है, लेकिन यह आवाज़ बहुत धीमी और मध्यम होती है। क्या होती है दोस्तों? बहुत धीमी और मध्यम होती है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 में क्या पूछा गया है? पूछा गया आखिरकार हमसे कि आवृत्ति किसे कहते हैं? आवृत्ति जो होता है दोस्तों आखिरकार किसे किसे कहते हैं? इसकी इकाई क्या है? इसकी इकाई तो इसके बारे में आप सबको लिखना है कि कोई कोई आवृत्ति है वो, ठीक है? कोई आवर्त सही है। कोई आवर्त घटना बार-बार दोहराई जाए तो इस घटना को क्या कहते हैं? आवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्ती कहते हैं। आवर्ती की इकाई हर्ट्ज़ होती है। क्या होती है? हर्ट्ज़ जिसको हम लोग एचजेड से हम लोग सूचित करते हैं। स साइक्लिन प्रति सेकंड होता है। चलिए अब हम सब देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न कैसा दोस्तों? लघु उत्तरीय जिसमें से हमसे कहा गया है कि प्रश्न क्रमांक 8 है। तो दोस्तों यहाँ पर जब आप देखिएगा प्रश्न क्रमांक 8 तो यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है। आपकी जो बुक जो है ना, बुक वहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है। तो कहा गया है कि ऊपर 2 चित्र ए तथा बी दिए गए हैं। तो चित्र ए में कोई लड़का सीटी बजा रहा है, तो चित्र बी में कोई लड़का ढोल बजा रहा है। तो इसमें से आपको कहा गया है कि दोनों कार्यों में से अधिक अधिक तारत्व की ध्वनि किससे उत्पन्न होगी? तो उत्तर था कि चित्र ए में तारत्व की ध्वनि अधिक है। सीटी की सीटी की आवृत्ति अधिक होती है, इसीलिए इसीलिए यह अधिक तत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है? ये आपको पूरा नोट करना है। इसी प्रकार यहाँ देखिए, इसी में से दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर हमसे पूछा गया था दोस्तों, आपको ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से अपने नोट भी करिएगा, क्या है कि दोनों दोनों ध्वनियों की तुलना तुलना से शेर की दहाड़ तथा पक्षी की ध्वनि से की जाए तो शेर शेर तथा पक्षी में से किसकी ध्वनि का तारतम्य अधिक होगा? किसकी किसकी ध्वनि का तारतम्य? तो इसके बारे में आप सब लिख सकते हैं उत्तर में प्यारे दोस्तों कि पक्षी पक्षी उच्च उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है, जबकि जबकि शेर की दहाड़ का तारत्व मंद मंद होता है। अतः अतः पक्षी की जो ध्वनि होती है, पक्षी की ध्वनि का तारत्व अधिक होगा। किसकी? तो पक्षी का ध्वनि का जो तारत्व है वो क्या होती है? वो अधिक होती है। चलिए इसी प्रकार से आगे देखिए तो प्रश्न क्रमांक ये 9 है। प्रश्न क्रमांक 9 में क्या पूछा है? कहा है कि शोर और संगीत में क्या अंतर है? बिल्कुल सही प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। कि शोर और जो संगीत इसमें आखिरकार क्या अंतर है? क्या कभी कोई सुस्वर ध्वनि शोर बन सकती है? तो इसके बारे में आप सब लिखिएगा प्यारे दोस्तों कि ऐसी ऐसी ध्वनि जो हमारे कानों को सुखद लगे, उसे संगीत कहते हैं। जो हमें सुनने में क्या अच्छा लगे, उसे हम लोग संगीत कहते हैं। कोई भी अवांछित ध्वनि जो हमारे कानों को पसंद नहीं आती, जिससे चिड़चिड़ापन महसूस हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? शोर कहलाती है। वह क्या कहलाता है? शोर कहलाती है। कोई भी सुस्वर ध्वनि शोर नहीं बन सकती है। ठीक है दोस्तों? ठीक है दोस्तों? चलिए अब आगे देखिएगा तो आखिरकार यहाँ पर कहा है कि हम हम जानते दोस्तों यहाँ पर कहा है कि हम जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन आवश्यक है। स्पष्ट कीजिए कि प्रत्येक कंपित वस्तु द्वारा उत्पन्न ध्वनि को हम क्यों नहीं सुन सकते? आखिरकार क्यों नहीं? तो इसके बारे में आप सब लिख सकते हैं दोस्तों। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन आवश्यक है। तो इसके बाद लिखना है कि मानव लगभग 20 20 कंपन प्रति सेकंड 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि सुन नहीं सकता। अतः अतः मनुष्य कान के लिए श्रव्य की आवृत्ति का प्रास लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर के क्या है दोस्तों, ये 20,000 हर्ट्ज तक है। अतः अतः हम केवल 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि को ही सिर्फ हम लोग सुन सकते हैं। ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर है दोस्तों। तो चलिए इसी प्रकार आगे देखिए। आगे हमसे फिर कहा है कि श्रव और अश्रव्य ध्वनि में अंतर आपको बताना है। श्रव और अश्रव्य में क्या बताना है दोस्तों? आपको अंतर।
तो आपको अपने बुक में क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको 2 भाग सिर्फ कर देना है। 2 भाग करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि श्रव्य ध्वनि, यहाँ पर लिखना है अश्रव्य ध्वनि। अश्रव्य ध्वनि के बाद इसमें से पहला पॉइंट लिखना है कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 इकाई दहाई सैकड़ा जहाँ 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि श्रव्य ध्वनि मानी जाती है और अश्रव्य क्या होता है 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को अश्रव्य अश्रव्य होती है अश्रव्य अश्रव्य होती है, ठीक है। मानव कान को सुनाई देती है कौन, ये श्रव्य ध्वनि जो होता है और मानव कान को सुनाई क्या चीज नहीं देता, तो ये अश्रव्य ध्वनि जो होता है वो सुनाई नहीं देता। ये काफी मुख्य अंतर है इसके बीच का, वही आपको नोट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको तो राइटिंग में तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हमारा डिजिटल पीडीएफ है। अगर वही बुक से होता तो वहाँ पर बहुत सारे दोस्तों को राइटिंग नहीं समझ आता है। जैसा कि आपने कहा कि आपने आपने घर में पाए जाने वाले कुछ कुछ ऐसे ऐसे स्रोतों की सूची बनाइए जो जो ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। जो क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण करते हैं, उसका क्या करना है आपको सूची बनाना है। तो इसके बारे में लिखना है, इसके बारे में प्यारे दोस्तों आप लिख सकते हैं कि घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले स्रोत निम्न हैं। पहला, लाउड स्पीकर, मशीनें, पटाखे, कूलर, वातानुकूल, रसोई घर के कुछ उपकरण, टेलीफोन, टीवी आदि। ये सब क्या है, मतलब ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाला ये सब क्या है, कुछ स्रोत यहाँ पर बताया गया है। चलिए दोस्तों, अब आगे देखिए, अब आगे हमारा क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। कैसा दोस्तों है ये हमारा दीर्घ, इसमें से कहा है कि ध्वनि, ये जो हमें दिया है कि ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, लगातार ध्वनि प्रदूषण क्षेत्र में रहने पर स्वास्थ्य पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है वो आपको बताएं। तो दोस्तों मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि समझा करके मैं आपको आंसर भी बता रहा हूँ, ताकि हमारे दोस्तों को कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़ सके, ठीक है। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखिएगा। देखिए मैं दोस्तों आपके लिए जितना हो सके, जितना अधिक से अधिक सुविधा मैं आपके लिए देना चाहता हूँ, मैं आपके लिए सेवा करना चाहता हूँ कि आपके लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपका भी दोस्तों फर्ज होता है कि हमको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो आप सब में काफ़ी हमें सपोर्ट करते हैं, इसीलिए मैं आपका बहुत मदद करता हूँ दोस्तों। दोनों में क्या है, एक-दूसरे का संबंध है। चलिए इसके बारे में लिखना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य मतलब एक दोस्तों क्या होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जिसमें से सभी चीज़ के बारे में बताया जाता है। तो उसके अनुसार बताया कि 65 डेसिबल, दोस्तों यहाँ पर कहा गया कि 65 डेसिबल, जिसको लोग कहते हैं डीबी से अधिक शोर की ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। लगातार ध्वनि प्रदूषण होने से स्वास्थ्य और व्यवहार में सिर दर्द सिर दर्द में चिड़चिड़ापन होता है, हृदय में उच्च रक्तचाप होता है, अधिक शोर शराब होने से प्राणियों में भय व तनाव महसूस होता है। इसमें यातायात के दौरान होने वाले शोर मुख्य कारण होता है। इसलिए दोस्तों ज़्यादा शोर में आपको नहीं रहना चाहिए, वहाँ से क्या करें आपको हट जाना चाहिए, ठीक है? चलिए, चलिए अब यहाँ पे देखिए कहा गया आखिरकार प्यारे दोस्तों हमसे पूछा गया कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? ध्वनि जो होती है कैसे? तथा यह कैसे हमारे कानों द्वारा सुनी जाती है वो आपको लिखना है। सबसे पहले कैसे उत्पन्न होता है वो बताना है। तो लिखना है कि ध्वनि ध्वनि तब उत्पन्न होती है जब कोई चीज कंपन करती है। ध्वनि तरंगें उच्च और निम्न दबाव वाले क्षेत्रों से मिलकर बनी होती है। मतलब ध्वनि जो होता है दोस्तों वो इस प्रकार से होता है, मैं बताता हूँ इस तरह का होता है, ठीक है। इस तरह से ध्वनि इसका उत्पन्न होता है। निम्न दाब वाले क्षेत्रों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें जिन्हें क्रमशः स्फीडन और विरलन कहा जाता है। कंपन कंपन जो हवा या किसी यन माध्यम से यात्रा करते तथा ध्वनि को तब सुना जाता है जब जब वह हमारे हमारे कानों तक पहुँचती है, तभी हम उसे प्यारे दोस्तों क्या कर पाते हैं, सुन पाते हैं। तो इसका उत्तर ये वाला आपको पूरा नोट कर लेना है, ठीक है? तो दोस्तों अब हम सब आगे की ओर देखते हैं, तो यहाँ पर आखिरकार हमसे कहा कि एक एक दोलक एक
दोलक 2 सेकेंड में 20 बार दोलन करता है। तो इसका आवर्त आखिरकार क्या है, इसका आवर्त काल तथा आवर्ती ज्ञात कीजिए। आवर्ती तो इसका उत्तर लिखना है कि आवर्त काल एक एक दोलन को पूरा पूरा करने में लगा समय जो होता है, लगा समय आवर्त काल यानी 20 दोलन पूरे करने में लगा समय, दोलनों की जो संख्या होती है दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा एक फ़ॉर्मूला है। आवर्त काल बराबर होता है 20 दोलन पूरा करने में लगा समय, और ये जो आप पाई जो देखें ये बटा है हमारा, क्या है? ये हमारा बटा। इस नीचे में आपको लिखना है ये वाला दोलन की संख्या, ये आपको नीचे में लिखना है। ठीक है? मतलब डिजिटल में दोस्तों इसी तरह से लिखा जाता है। और फिर आपको लिखना है कि 2 सेकंड बटा, यहाँ पर बताया गया दोस्तों, ये हमारा 2 सेकंड है और बटा में आपको 20 करना है। तो बराबर ये जो हमारा 2 से 20 काटिएगा तो हमारा क्या होगा? 1 बाय 10 सेकंड होगा ना, तो ये दोनों को जब आप भागा करिएगा तो हमारा 0.1 सेकंड आता है। तो आवर्ती तो दोस्तों ये होगा आवर्ती दोलनों दोलनों की संख्या। आवर्ती बराबर दोस्तों ये भी हमारा एक क्या है? फ़ॉर्मूला है, इसे आपको ध्यान रखना है। ये आवर्ती जो होता है इसका फ़ॉर्मूला था दोलनों की संख्या बटे में आपको क्या लिखना है? बटे में आपको लिखना है कि दोलनों में लगा समय। ये आपको नीचे लिखना है, ये आपको नीचे में लिख देना है। उसके बाद फिर आपको नीचे दिया गया ये वाला आपको लिखना है कि 20 बाय 2 सेकंड, ये दोनों को जब आप काटिएगा तो हमारा 10 हल्टर इसका आंसर आएगा। इसी तरह से आपको ये पूरा नोट करिएगा। तो दोस्तों इसके आगे जब हम लोग देखते हैं तो आखिरकार फिर हमसे कहा गया कि प्रोजेक्ट कार्य 1 दिया है। क्या दोस्तों? यह प्रोजेक्ट कार्य 1 है, का एक कम से कम 5 प्रसिद्ध भारतीय संगीत तथा उनके द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों को सूची बनाइए, और चित्र आपको अगर चित्र बनाने का इच्छा है तो बना सकते हैं, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इसका उत्तर इस प्रकार से लिखिएगा, क्या है? 5 प्रसिद्ध संगीतकार। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हरिप्रसाद चौरसिया, वो बांसुरी बजाने में बहुत ही क्या थे? फेमस थे। इसका इस प्रकार का चित्र यहाँ पर बताया गया है। इसी तरह यहाँ पर देखिए शामता प्रसाद मिश्र, ये तबला बजाने में एक्सपर्ट थे, प्रसिद्ध थे वो। पंडित रविशंकर, सितारा जो है इनका। अब अमजद अली खान, ये सरोद बजाने में वो काफी प्रसिद्ध थे। ठीक है? चलिए इसी प्रकार यहाँ पर आप देखिएगा लास्ट में फिर कहा गया है बिस्मिल्लाह खां, जो कि वह शहनाई बजाने में काफी वह एक्सपर्ट थे। इस प्रकार का होता है यह शहनाई। तो फिर से आप इस प्रकार से देख लीजिए इसका सभी उत्तर। तो दोस्तों अब आगे देखिए, आगे इसी में नंबर वो में हमसे फिर कहा गया है, वो में कहा गया है कि साला, क्या है? साला घर मोहल्ले में अवलोकन कर ऐसे ऐसे वाद्य यंत्रों की सूची बनाई। क्या ऐसे वाद्य यंत्रों की दोस्तों क्या आपको सूची बनाइए जो आपने देखे हैं, जो आपने देखे हैं। तो इसके बारे में दोस्तों उत्तर में आप लिखिएगा कि गिटार, वायलिन, वीणा, सितार, सतरंगी, तबला, ढोलक, मृदंग, पियो पियोन पियोनो, बांसुरी, सैक्सोफोन, उसका फिर दिया कि माउंट ऑर्गन। ये सब क्या वाद्य यंत्रों की सूची है। ठीक है? अब आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि प्रोजेक्ट कार्य 2, ये क्या है प्यारे दोस्तों? हमारा ये जो आप सब देख रहे हैं ये क्या है? प्रोजेक्ट कार्य 2। यहाँ पर फिर हमसे कहा गया है कि अपने अपने आस-पास स्थित ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जो जो ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है, जो कि प्यारे दोस्तों ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है, उसकी आपको क्या करना है? आपको सूची बनाना है। तो इसके बारे में आप सब दोस्तों इसका उत्तर लिखिएगा कि हमारे हमारे आस-पास कई ऐसी वस्तुएँ हैं जो ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है, जैसे कि तेज संगीत परिवहन, जो मतलब डीजे जो होता है दोस्तों वो क्या था? काफ़ी प्रदूषण वो फैलाता है। यातायात, रेल, हवाई जहाज आदि लोन लोन या फिर देखभाल, रख-रखाव, निर्माण शामिल है। विद्युत जनरेटर, पवन टरबाइन, विस्फोट और लोग आदि ऐसी ध्वनियाँ जो मानसिक रूप से प्रभावित करती है, ध्वनि प्रदूषण के लिए हमें क्या उत्तरदायी है। जब आप क्या सड़क पर जाते हैं तो देखिएगा कितने वाहनों की
आवाजें आती है कि आपको अनस लगती है, ठीक है? वो वही सब हमारा क्या कहलाता है? ध्वनि प्रदूषण। कैसी है? ध्वनि प्रदूषण। चलिए, अब इसी में देखिए ये हमारा प्रोजेक्ट कार्य 2 था, हाँ। अब इसी में से देखिए आपको एक और प्रश्न है, लास्ट प्रश्न हम ये दोस्तों में क्या है, एक लास्ट ही प्रश्न है हालाँकि यहाँ पर, क्या है कि ध्वनि प्रदूषण जो है दोस्तों आखिरकार यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा मिस्टेक है, को दर्शाता हुआ किसी एक पोस्टर का निर्माण कीजिए तथा ध्वनि प्रदूषण को कम करने हेतु दो दो स्लोगन भी आपको लिखना है। तो प्यारे दोस्तों, इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि ध्वनि ध्वनि प्रदूषण से बढ़ता दिमागी तनाव, स्वच्छ स्वच्छ वातावरण का आप करें चुनाव। यह पहला नारा है। स्लोगन का मतलब क्या होता है? नारा ही होता है। और इसमें क्या है दोस्तों, आपको चित्र भी बनाए के, हालाँकि चित्र उतने आवश्यक नहीं भी बनाएँगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा आपको नारा लिख देना है सिर्फ़ कि मशीनों ने मचाया शोर, ध्वनि प्रदूषण चारों ओर है। ठीक है, ये हमारा 2 नारा है जो आपको लिख लेना है। तो प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त है। ये हमारा अध्याय नंबर 10 कंप्लीट हो गया। इसी तरह से लेसन नंबर 11, 12 और 13 देखेंगे। फिर हमारा ये कम इस बुक का सभी ए टू जेड अभ्यास पुस्तक जो विज्ञान का वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं लेसन नंबर 1 से लेकर के लेसन नंबर 10 तक, तो भी आप वो सब देख सकते हैं। और भी आप अगर देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। धन्यवाद आप सभी का प्यारे दोस्तों। फिर कभी मिलेंगे अगले वीडियो